हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया था। हाइड्रोस्फीयर वो डोमेन अर्थ का जहां पे पानी पाया जाता है। पानी मिल गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या है। तो अगर ओशियंस की बात करते हैं तो पानी कहां है? ओशियंस में। अब ओशियंस कहां है? तो ओशियन बहुत सारे हैं, अलग अलग जगह है। और तो अर्थ पे कितने ओशियंस हैं, वो सारे ओशियंस हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले कहां हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा। फाइन, देखिए तो ओशियंस आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। देखो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। अब पानी जो है, तो मैंने आपको बताया कि अर्थ पे जितना भी पानी 97% क्या है, 97.2% जो है, तो वो पूरा का पूरा ओशियन में। तो इस सेंस में क्या कहेंगे, ओशियन आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर और कहां है? तो ओशियन के अलावा जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स वगैरह ये सब कुछ है, तो वो तो अलग है, ठीक है, वो कम छोटा प्रपोर्शन है। लेकिन आप बात करते हो ओशियंस की, तो ओशियंस कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। दी ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। दी थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर, ठीक है। अब देखो एक चीज और अच्छी बताता हूं। समुद्र का पानी जो है ना, तो समुद्र का पानी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ओशियन वाटर इज कंटिन्यूअसली ऑन मूव। अब बोलोगे जाएगा कहां, रहेगा तो अर्थ पे ही, तो हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है पानी, ठीक है। एक एग्जांपल जैसे हम आपको देते हैं कि आप क्या करते हो, इंक डाल देते हो अगर पानी में, तो आपको ऐसे समझ आएगा कि वो जो इंक वाला पानी है ना, तो वो क्या करता रहेगा, वो या तो धीरे धीरे मिक्स होकर पूरा गायब भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसी इंक हो जो मिक्स ना हो रही हो, तो वो उतने ही एरिया में रहेगी, और वो आप देखोगे वो पानी कहां है, आगे आगे आगे। जैसे नाव रहती है अगर, तो अगर नाव को बांध के नहीं रखते तो पता है ओशियंस में क्या होता है, नाव या तो वो कोस्टल एरियाज पे आ जाती है बाहर, या फिर अंदर समुद्र अगर खींच ले जाते तो बहुत अंदर अपने आप तैरते तैरते चले जाती है, ठीक है। और उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो जो ये एक एग्जांपल है कि बताता है कि हाँ ओशियन का जो ओशियंस होते हैं ना, तो ओशियंस में जो वाटर है इट इज ऑन कंटिन्यूस मूव, हमेशा चलता रहता है पानी, ठीक। अब उसको चलाते कौन है? तो देखो अलग अलग फैक्टर्स हैं, वेव्स हैं, टाइड्स हैं, ओशियन करंट हैं। अब वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट तीनों चीज अलग है। कैसे, सोचो जरा। वेव्स क्या होती है? वेव्स यानी लहरें। आप देखते हैं ना, ऐसे पानी उठ के आता है, आपके पैरों को छूता है, फिर वापस चले जाता है, तो वो जो वेव्स हैं वो वेव्स हो गई, लहर जो आती है, उस कारण से पानी मूव होता है, ठीक है। अगली चीज क्या है, टाइड्स। टाइड से पानी कैसे मूव होता है? तो टाइड क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। आप 7th क्लास में वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट, इन सारी चीजों को पढ़ोगे, तब मेरी याद आएगी फिर से एक बार, ठीक है। और उसका भी वीडियो लेक्चर है मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि अभी शॉर्ट में समझ लो, वेव्स मतलब लहरें होंगी, टाइड्स मतलब क्या होता है, जो पानी बढ़ता और घटता है समुद्र में, क्यों बढ़ता है घटता है सब बताया मैंने, ठीक है। तो टाइड्स हो गया, और तीसरा क्या, जैसे ओशियन करंट। तो अब ये मत समझ लेना कि समुद्र को छू दोगे करंट लग जाएगा, वैसा ओशियन करंट। ओशियन करंट मतलब क्या है कि जो समुद्र होता है, तो समुद्र में पानी क्या करता रहता है, समुद्र में पानी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है। बहुत सारा पानी क्या है, यहां से बह के कहां चले गया, कहीं और चले गया। जैसे फॉर एग्जांपल देखें हम, तो ओशियन करंट जैसे ऐसे चलते कि अफ्रीका से पानी जो है, अफ्रीका के कोस्ट पे यहां से, तो यहां से साउथ अमेरिका के पास आ जाएगा, यहां से यहां चले जाएगा, यहां से यहां। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है पानी, जो हम कह रहे हैं मूव, इट इज ऑन कंटिन्यूस मूव, तो जो मूवमेंट होता है पानी का, वो ओशियन करंट के कारण होता है। तो ऐसे 3 फैक्टर्स हैं ये, जो क्या करते हैं, पानी को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, ठीक है। अब उस हिसाब से अगर हम देखें, तो ये तो ओशियन में मूवमेंट की बात पढ़ ली हमने। ओशियंस होते कौन कौन से हैं? तो जो मेजर ओशियंस है देखो वो ऐसे हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन। तो ये 5 समंदर हैं। वेट, 5 समंदर? हम तो ऐसा सुना है गाना कि 7 समंदर वाला गाना सुना है ना आपने, तो 7 समंदर है और ये 5 कैसे हैं? तो देखो टेक्निकली क्या है, ये पैसिफिक इसको पूरा बोल दिया, इसको अटलांटिक बोल दिया, ये इंडियन ओशियन हो गया, ये आर्टिक ओशियन हो गया, ये सदर्न ओशियन हो गया, फिर अंटार्कटिक ओशियन भी जिसे कहते हैं। तो ऐसे 5 है। लेकिन वो जो गाना 7 समंदर बना दिया उन्होंने कैसे बनाया, तो अब ये पैसिफिक ओशियन को 2 में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो नदर्न पैसिफिक ओशियन, और ये हो गया सदर्न पैसिफिक ओशियन, ये हो गया नदर्न अटलांटिक ओशियन, और ये हो गया सदर्न अटलांटिक ओशियन। तो इस कारण से क्या है कि वो डिवीजन हो गया साथ में। बाकी मेनली हम अगर देखें तो देयर आर 5 मेजर ओशियंस, क्लियर। अब ये 5 मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं इसे समझते हैं। चलो देखो, तो यहां पे दिया है पहला पैसिफिक ओशियन। अब एक एक करके सारे पढ़ेंगे, ध्यान रखना है चीजों को, अच्छे से समझना है कि हाँ कौन कौन से ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन, तो द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो ये लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ठीक। इसे लार्जेस्ट क्यों कहा जा रहा है? देखिए साइज खुद देख लो भैया, ठीक। ये देखो, ये पूरा कवर करता है, ये इतना बड़ा। अगर आप इसे
वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि पैसिफिक ओशन यहां से यहां तक और इधर ये। अब अर्थ तो गोल होता है ना। एक काम करो, जैसे एक मैप बनाओ, ठीक है, एक मैप पेपर पे बनाओ और पेपर को ऐसे जोड़ोगे आप, तो एक अगर गोल सर्कल बनाते हो आप तो वो दिखेगा कि हाँ गोल हो गया। तो इसी तरह से ग्लोब जो रहता है, ये अगर पूरा मैप है, इसको ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, जैसे यही है मान लो, ठीक है, जैसे ये है, तो अब इसको क्या किया जाता है, अगर मैं यहां से काटता हूं बीच में से और ऐसा एक सीधा पेपर बनाता हूं इसका, तो सीधे पेपर पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उस पेपर को अगर फोल्ड कर देंगे तो पैसिफिक ओशन इधर और इधर जुड़ जाएगा ना, क्योंकि सर्कल है। तो उस तरह से क्या है, ये पैसिफिक ओशन एक बड़ा सा विशाल काय क्या है, समुद्र है, बहुत बड़ा। इसमें मत जाना आप लोग। क्लियर? आगे देखो, तो ये पैसिफिक ओशन हो गया। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। मरियाना ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच के बारे में पहले भी पढ़ा है क्या, कहीं कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। जैसे मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर वाले पार्ट में कि जैसे एक तो क्या होता है, ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास हो गया, और एक ये होता है ओशियन, ठीक है, ओशियानिक बेस जो होता है। तो ये ओशियानिक बेस जो है ना, तो जैसे ये यहाँ पे समुद्र है इतना पूरा पूरा नीचे रेड कलर में जो दिखा रहा हूं आपको, तो ये ओशियानिक बेड है और ये कॉन्टिनेंटल, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग एरियाज होते हैं। अब ट्रेंच कहां पे, मरियाना ट्रेंच, तो ये ओशियन के अंदर है। ओशियन के अंदर जो पैसिफिक ओशन में एक बड़ी सी ट्रेंच बनी हुई है वो है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो जो सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का वो है मरियाना ट्रेंच, जिसके अंदर पूरा का पूरा हिमालय हम डुबा सकते हैं। बताया था मैंने आपको, पूरा का पूरा हिमालय डुबा सकते हो आप, इतना गहरा है ये। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट डुबा सकते हो आप, पूरा हिमालय नहीं, माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा डुबा सकते हो, ठीक है। तो मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में क्या है, मरियाना ट्रेंच है। अब द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशन ये सर्कुलर है। अच्छा एक और चीज बताता हूं, सर्कुलर जो है ना, तो इसे यहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, ऐसा लग रहा है कोई सा गेम चल रहा है। रिंग ऑफ फायर इसलिए क्योंकि यहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं ये पूरे एरिया में, ठीक है, पूरे एरिया में वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक आते हैं कंटिन्यूअसली। तो वहां पे क्या है कि सब डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज हैं ये, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब ये डिस्ट्रक्टिव है क्यों यहीं पे वॉल्केनोज है और क्यों यहीं पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज है। प्लेट बाउंड्रीज जो लिथोस्फीयर प्लेट होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब जिनके ऊपर अर्थ हमारा क्या है, तैर रहा है ना, तो वो प्लेट्स, ये जॉइंट जो है, तो प्लेट्स के जॉइंट पूरे यहाँ पे है, ये अलग अलग प्लेट्स के। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। अगर अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कुछ तो चिंता मत करो, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे क्लासेस में और पढ़ोगे, मैंने जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, तो अब अगला ओशन है अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन को समझो क्या है। अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक, ये है अटलांटिक ओशन पूरा। अब अटलांटिक ओशन को अगर आप देखोगे तो ये एस शेप में है, ठीक है। एक चीज हमने आपको यहां पे बताना था, और ये देख लो, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन को सराउंड करते हैं। वहीं पर अगर आप अटलांटिक ओशियन को देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट में नहीं ईस्ट में, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है, फिर यूरोप का वेस्टर्न पार्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये क्या बनाता है, ये एस शेप जो बनाता है वो अटलांटिक ओशियन है। ऐसे ध्यान रखना, एस शेप जो बनाता है ओशियन, उसका नाम अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो अटलांटिक इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। It is flanked by North and South America on the western side and Europe and Africa on eastern side. North America, South America, Europe और अफ्रीका, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखो इंटरेस्टिंग है। The coastal line of Atlantic Ocean is highly inundated. Inundated क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। मान लो जैसे ये कोस्टल एरिया है पूरा, तो ये कोस्टल एरिया पे बहुत ऐसा क्या है, जैसे कहीं पे ये कोस्टल एरिया सिंपल सा है, यहाँ समुद्र है, ठीक है, समुद्र का पानी आ गया, लेकिन ऐसा अटलांटिक ओशन में नहीं है। अटलांटिक ओशन में कैसा है देखो, तो अटलांटिक कोस्ट पे ऐसा है कुछ इनंडेटेड है, इस तरह से क्या है, टूटी हुई जमीन है। टूटी हुई जमीन है तो उसका फायदा क्या है मैं समझाता हूं। देखो दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अब एक जगह कोस्ट ऐसा एकदम पूरा क्लीन है, मतलब आपको अब यहाँ पे अगर पोर्ट बनाना है तो पोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पोर्ट बनाने के लिए आपको इस तरह से अंदर कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है, कोस्टल एरिया को तोड़ के जाना होगा और फिर अंदर यहां तक पानी पहुंचाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पैर निकल आते हैं कोस्ट पे जाके जहाजों के कि वो पैर पैर जाएंगे, फिर उन्हें तो पानी चाहिए रहेगा ना एकदम एरिया तक पहुंचने के लिए। और अगर एकदम प्लेन एरिया रहेगा, प्लेन एरिया मतलब बीच रहेंगे मान लो, ठीक है, मतलब इनंडेटेड, हाईली इनंडेटेड का एक फायदा रहता है कि यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा रॉक वगैरह रहती है,
तो नेचुरल हार्बर बन जाते हैं, मतलब जब कोस्ट इस तरह से टूटा हुआ है, ठीक है, बीच बीच में क्या है, कोस्ट में ऐसे कहीं जमीन बाहर निकली कहीं नहीं निकली है, ठीक है, तो उससे फायदा ये मिलता है, कि आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है, आपको वो नेचुरली ही ऐसे पोर्ट की तरह मिल जाते हैं कि आप शिप लाओ, यहां पे पार्क करो आपकी शिप। आगे समझ में, तो पार्किंग में आसानी हो जाती है। तो यहां पे वही लिखा है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इनंडेटेड, इस तरह से उसमें क्या है, उस तरह से जो उसकी कोस्टल एरियाज है, तो वहां पे क्या है, रॉकी सरफेस है, और जिसमें क्या है, बहुत सारे अंदर अंदर आप ऐसे देखोगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगलियों की तरह जैसे हम रहते हैं ना, कि मान लो ये है, ये अगर कोस्टल एरिया है इनंडेटेड, तो आपको क्या करना है, शिप लाना है और यहाँ पे पार्क करना है, बस नेचुरली आपको पोर्ट मिल गया। और अगर मान लो ऐसा रहता कोस्ट, तो आपको यहाँ से शिप पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती, फिर आपको क्या करना पड़ता, गड्ढा करके, मतलब एक तरह से कोस्ट बनाना, वो पोर्ट बनाना पड़ता है, यहाँ पे हार्बर बनाना पड़ता, ठीक है, पार्किंग के लिए। लेकिन अब इनंडेटेड कोस्टल एरिया, तो आपको शिप लाना और ऐसे पार्क करना है बस सीधे, तो रेडीमेड क्या मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, वो चीज रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन में इसी कारण से क्या है, बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलेंगे, कि मतलब नेचुरली वहां पे आप शिप अपनी पार्क कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशियन। अब क्या होता है, कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखो, कॉमर्स मतलब वो वाला नहीं जो 11th क्लास में बच्चे लेते हैं, कॉमर्स मतलब ट्रेड, ठीक है, जहां यहां पे मतलब जैसे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो अब देखो नॉर्थ अमेरिका है पूरा, इधर साउथ अमेरिका है पूरा, अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत सारी, पूरा का पूरा यूरोप है। तो अब जब इतने ज्यादा क्या है, इतने ज्यादा ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और इसी के साथ साथ में ट्रेड भी बहुत होता है, इंडस्ट्रीज भी है, तो दिन भर क्या करा करती है, शिप्स इस ओशियन को क्रिस क्रॉस करा करती है, ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशियन, बहुत ज्यादा इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशियन हो गया, 2 ओशियन हो गए हमारे। तीसरा ओशियन कौन सा है, इंडियन ओशियन, ठीक है, फील प्राउड, इंडिया का नाम आ गया। तो इंडियन ओशियन, अच्छा आप देखो, अटलांटिक बोला, अटलांटिक कोई कंट्री नहीं है, हमने क्या बोला, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक कोई कंट्री नहीं है, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे क्या, आर्टिक ओशियन, तो आर्टिक भी कोई कंट्री नहीं है, लेकिन इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन बोल रहे हैं, तो यहां पे नाम आ रहा है एक कंट्री का, वो कौन सी कंट्री है, इंडिया। तो इंडियन ओशियन जो है, तो इंडियन ओशियन की सिग्निफिकेंस ये है कि उस ओशियन का नाम, उस पूरे के पूरे महासागर का नाम हमारी कंट्री के नाम के ऊपर रखा है। क्यों सिग्निफिकेंस है, कुछ बताता हूं, देखो समझाते हैं आगे, ठीक है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। सवाल वाई, तो समझो इस चीज को, जैसे ये है पूरा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है इस तरह से, मतलब ये तो खैर अरेबियन ओशियन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे यहां से देखो ये पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, एक ट्रायंगुलर शेप में एक ओशियन है यहाँ पे, ठीक है। तो द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अब सवाल ये है मन में कि उसका नाम इंडिया के ऊपर क्यों रखा है, तो अगर आप देखोगे इंडियन ओशियन में बहुत सारी कंट्रीज अपनी बॉर्डर टच कर रही है, जैसे आप देखो यहाँ तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, मलेशिया, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, कितनी सारी कंट्रीज की बॉर्डर टच हो रही है। लेकिन किसी के पास भी इंडियन ओशियन में इंडिया के इतनी बॉर्डर नहीं है, मतलब इंडिया की इतनी लंबी कोस्टल लाइन नहीं है। इंडिया की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, मतलब हम प्रोट्यूट करना मतलब एकदम अंदर तक गए हैं इंडियन ओशियन में, देखो ना ये इंडियन ओशियन में हम एकदम अंदर तक पेनिट्रेट कर गए, तो हमारे पास बड़ी कोस्टल लाइन है। एक डेवलप्ड कंट्री अगर डेवलप्ड इन द सेंस कि ये जो दूसरे नेशन है, तो दूसरे नेशंस की अपेक्षा में हम ज्यादा अच्छी पोजीशन में, ये सोमालिया वगैरह यहाँ तो लुटेरे घुमा करते हैं, तो इनसे तो हम बेहतर पोजीशन में है ना। तो हमारी आर्मी, हमारी पोजीशन, हमारा हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडिया से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था इंडियन ओशियन में। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, ठीक है, ज्योग्राफिकली देखते हुए क्या होता है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो इस सेंस में यहां पे लिखा गया क्या, द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। अभी 6th में पढ़ रहा हूं, 9th में फिर पढ़ोगे आप यही क्वेश्चन, बात मान के चलना, मेरी याद रखना इस बात को, 9th क्लास में फिर से पढ़ोगे 3-4 साल बाद, ठीक है। अब देखो क्या है, तो इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्ट में अफ्रीका है इंडियन ओशियन के, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और ऊपर अगर नॉर्थ में देखोगे तो ये पूरा का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो उससे ये बंधा हुआ है इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन के बाद में अगला ओशियन कौन सा है, अगला ओशियन है सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन कहां है देखो, तो अब सदर्न ओशियन आपको पता है ये अर्थ है, ऊपर क्या होगा नॉर्थ, नीचे क्या होगा साउथ। तो सदर्न ओशियन मतलब ये नीचे वाला जो ओशियन है पूरा, इंडियन ओशियन जैसे ये है इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन के नीचे का ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये सदर्न ओशियन में आएगा। अब सदर्न ओशियन में देखो अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि अंटार्कटिका जो है, तो अंटार्कटिका के आजू बाजू जो पूरा ओशियन है ये, ठीक है, अंटार्कटिका के आजू बाजू, इसे सदर्न ओशियन कहा जाता है। तो द सदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ
लैटिट्यूड। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि सदर्न ओशियन चलो साउथ में है, पर कितना साउथ में? आप बोल दो कि पोल पे है ओशियन, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो 60 डिग्री जो है, जो क्या है, एक तरह से अंटार्कटिक सर्कल, जो आर्टिक सर्कल ऊपर हो गया, ये नीचे अंटार्कटिक सर्कल जो है ना, तो अंटार्कटिक सर्कल के नीचे नीचे का जो पार्ट है वो सदर्न ओशियन में आता है। ठीक है, अब ये सदर्न ओशियन हो गया पूरा। सदर्न ओशियन के बाद में क्या अगला? आर्कटिक ओशियन। अब आर्कटिक ओशियन को समझना, द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नदर्न पोल। तो जैसे सदर्न ओशियन है, वैसे ही नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक ओशियन है। ये देखो ऊपर यहां पे ये वाला जो पार्ट है ये आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ये 60 डिग्री नॉर्थ जैसे हमने यहां देख लिया, ठीक है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर का ये जो ओशियन है इसे कहा जाता है आर्कटिक ओशियन। फाइन। अब आर्कटिक ओशियन में देखो, द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल ये जो है तो उसे सराउंड करता है, ये है आर्कटिक ओशियन। आ गया समझ में? इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आप पूरा आर्कटिक ओशियन देख लो, तो आर्कटिक ओशियन लगभग क्या है? ये अटलांटिक ओशियन पे भी आ रहा है वो, ठीक है, इधर पैसिफिक ओशियन पे भी आ रहा है, सारे ओशियंस को कवर कर रहा है। मतलब ऊपर से अगर देखोगे तो सबके साथ टच हो रहा है। ऐसा रहता है ना कि ये ऊपर वाला, मान लो नीचे आप 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां, लेकिन 5 उंगलियां जुड़ी किससे? मेरे पाम से जुड़ी है ना। तो ऐसे ये 5 अलग अलग ओशियन हो सकते हैं, जैसे पैसिफिक हो गया, कोई इंडियन हो गया, कोई इंडियन तो खैर बहुत ही नीचे चले गया, ठीक है, लेकिन पैसिफिक और क्या हो गया? अटलांटिक हो गया। तो अब जैसे पैसिफिक और अटलांटिक है, तो इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर ये जो है, ठीक है, टॉप पे अगर देखोगे तो जैसे ये देखो यहाँ पे, ये अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया। अटलांटिक और पैसिफिक ये नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर से तो किससे जुड़े हुए हैं? ऊपर से जुड़े हुए हैं वो आर्कटिक ओशियन से। क्लियर है? और एक और चीज यहाँ पे बताई गई है, जैसे अब क्या होता है कि ये पैसिफिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है। अच्छा, अभी 1 मिनट रुक जाओ। स्ट्रेट क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, ध्यान करो थोड़ा सा। पिछले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में जिसमें हम पढ़ रहे थे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, तो मैंने स्ट्रेट समझाया था। स्ट्रेट क्या होता है? छोटा सा चैनल, एक पैसेज जो क्या करता है? 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग। बेरिंग स्ट्रेट जो होता है, ये मैं आपको दिखाता हूं, चलो यहां पे ये देखो, ये क्या होता है? ये है पूरा पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में बेरिंग सी है जो, और ये है ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन। ठीक है, इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, तो यहां से और बेहतर हो जाएगा। ये वाला देखो, ठीक है, यहां पे क्या है? आपको ये आर्कटिक ओशियन दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। अब ये जो यहां पे दोनों के बीच में एक नैरो पैसेज, एक शैलो पैसेज है, तो इस शैलो पैसेज जो है वो किस चीज का है? वो है उसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेट को ये दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। हमने क्या किया? सारे ओशियंस जो हैं, सारे ओशियंस कौन कौन से एक बार रिकॉल करते हैं। चलो, तो सारे ओशियंस में हमने पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। अब इसको साथ बनाना है तो नॉर्थ साउथ कर दो, मतलब नॉर्थ पैसिफिक कर दो, साउथ पैसिफिक कर दो, नॉर्थ अटलांटिक कर दो, साउथ अटलांटिक कर दो। तो इस तरह से 7 ओशियन हो जाएंगे। 7 समुद्र वाला गाना गा लेना फिर। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको ओशियंस के बारे में बताई। आई होप अब आपको वर्ल्ड जियोग्राफी समझ में आ जाएगी थोड़ी सी। जो हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे, तो लिथोस्फीयर में वर्ल्ड में कौन कौन सी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स, मतलब लिथोस्फेरिक लैंडमास हैं, तो उसमें कॉन्टिनेंट्स 7 हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, फिर हमने क्या करा? फिर हमने ओशियन देखा। तो ओशियन में हमने क्या देखा? ओशियन में हमने 5 मेजर ओशियन जो थे, तो हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉयड इट। अभी क्या है? अभी क्लास 4 से क्लास 12, अभी 7th में हो ना, तो अभी तो बहुत सारा पढ़ना है। पढ़ोगे ना? पूरी पढ़ाई करने का प्लान तो है। तो 7th से आप 8th में जाओगे, आगे भी दूसरी 6th से आप क्या करोगे? 7th में जाओगे, 7th से 8th में जाओगे, 8th से 9th में। तो आप जहां भी जिस भी क्लास तक जाओगे, मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ चलेगा। कैसे? तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर क्लास 4 से क्लास 12 तक सारी चीजें, सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं? घर बैठे पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। आप वहां पे भी क्या कर सकते हो? वीडियो लेक्चर्स को पा सकते हो एक अरेंज फॉर्मेट में। ठीक है, ये आपको करना है, इतनी चीजें बस, और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताते रहना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम जो अगला स्फीयर है, एटमॉस्फेयर, उसके साथ में क्या करेंगे? आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।